नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा था जिसमें कि लगभग 32 तक जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है परीक्षा की दृष्टि से, वो सब मैंने बताया था। और इसी सीरीज में आज मैं दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि लगभग आगे 70 से 80 तक का अनुच्छेद इस वीडियो में मैं बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे उसके बाद अब आता है 32 के बाद जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में क्या है कि राज्य नीति का जो निदेशक सिद्धांत है वो उसका परिभाषा इसमें दिया हुआ है। इसके बाद है 37। ये जो राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका अनुप्रयोग कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब कुछ 37 में दिया गया है। अनुच्छेद 39A में समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। अनुच्छेद 41 में काम करने तथा शिक्षा पाने एवं कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी आदि का वर्णन है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का उल्लेख है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 46 इसमें SC ST तथा OBC के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना उल्लेख है। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर तथा जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ये सारा का सारा अनुच्छेद 47 में लिखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन उल्लेख है। अनुच्छेद 49 में प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण उल्लेखित है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये उल्लेखित है। अनुच्छेद 52 इसमें भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी जानकारियाँ। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्तियाँ, ये सारे के सारे इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सारा का सारा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलानी है, उसकी सारी की सारी जानकारी एवं प्रक्रिया निहित है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति कौन होगा, कैसे होगा, सारा कुछ डिटेल इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होना, इसका सारा का सारा नियम कानून इसमें उल्लेखित है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव से रिलेटेड जो भी बात है वो सारा का सारा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं वो सभी कैसे क्या होगा वो लिखा हुआ है इसमें। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह देगी, इस बारे में कैसे क्या होगा, सारा का सारा अनुच्छेद 74 में लिखित है। अनुच्छेद 76 इसमें भारत के लिए महान न्यायवादी के बारे में उल्लेख दिया गया है।